जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। 14 जून मध्य रात्रि 12:10 पर प्रतिष्ठा और सफलता के कारक ग्रह सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और जहां मिथुन राशि में पहले से ही राहु भी विराजमान है, तो राहु और सूर्य की युति होगी यहाँ, जिस वजह से ग्रहण योग बन रहा है। और ग्रहण योग ये जो कि एक बहुत ही अशुभ योग होता है, जो कि जातक को जीवन में असफलताएं दिलवाता है और संघर्ष दिलवाता है। तो पूरी दुनिया को अपने प्रकाश से जगमगा देने वाले ग्रह हैं सूर्य। जगत पिता हैं, संपूर्ण जगत की आत्मा है सूर्य, और सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य के बिना कुछ भी नहीं है। तेज और पराक्रम का कारक है सूर्य। आत्मबल में वृद्धि करता है सूर्य। सूर्य को आरोग्य का कारक भी माना जाता है। और अगर सूर्य की शुभ स्थिति है तो मान सम्मान, सुख समृद्धि, उच्च पद, सरकारी सेवा और पिता से लाभ कराता है सूर्य। और अगर अशुभ स्थिति में है सूर्य, तो व्यक्ति समाज में अपना सम्मान और पद खो देता है, झूठे आरोप लग जाते हैं और कई तरह के रोगों का शिकार हो जाता है व्यक्ति, यानी जीवन के सभी सुख छीन लेता है सूर्य। इस तरह का स्वभाव है सूर्य का। तो इसलिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जन्म कुंडली में सूर्य का शुभ स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है। और जिनकी कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में है, उन्हें इस समय सूर्य को बलवान बनाने के उपाय ज़रूर करने चाहिए। और जिन जातकों की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में है, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता ज़रूर रहेंगी। और सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए समय समय पर कुछ उपाय ज़रूर करते रहें। तो मिथुन राशि में सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, कि वृश्चिक राशि पर सूर्य के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सूर्य वृश्चिक राशि के 10वें भाव के स्वामी हैं और इस गोचर के दौरान अष्टम भाव में सूर्य का एक गोचर होगा। और अष्टम भाव ये शुभ फलदायी नहीं कहा जा सकता। 8वां भाव ये आयु भाव भी कहलाता है। 8वें भाव से जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं को देखा जाता है। रहस्यमयी और शोध विषयों पर विचार किया जाता है 8वें भाव से। तो सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के दौरान विशेषकर आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। अपने खान पीन पर विशेष ध्यान रखना होगा। ज़्यादा तला भुना मसालेदार खाने से आपको बचना है, वरना इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। पेट संबंधी रोग या आंखों में दिक्कतें हो सकती हैं, तो इसलिए अपनी सेहत का विशेष कर ध्यान रखें आप। इस दौरान आपकी बेवजह की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं, जिस वजह से स्वभाव में, वाणी में कुछ नकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। किसी से विवाद या झगड़ा होने की भी संभावना दिख रहेगी। लेकिन इस दौरान आप प्रयास करें कि किसी के साथ भी मतभेद की स्थिति में ना पड़ें, वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आपके बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इस समय आप बेवजह की चिंताओं से, तनाव से दूर रहें। इस दौरान आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, धैर्य बनाकर रखना है, ताकि आप हर तरह की स्थिति का सामना करने में सक्षम हो सकें। चीज़ों को शांत रहकर अच्छे से समझने का प्रयास करें। कार्य क्षेत्र में भी आपको इस दौरान कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लगातार मेहनत और प्रयासों से आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहोगे। इस दौरान अचानक किसी यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन ये यात्रा आपके लिए फलदायी रहेगी। कामकाज के सिलसिले में भी जा सकते हैं या अपने किसी निजी कार्य के लिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन यात्रा आपके लिए शुभकारी रहेगी। फिर भी खास ख्याल रखें, लापरवाही न बरतें यात्रा के दौरान आप बिल्कुल भी। इस दौरान आप भविष्य के लिए भी कुछ धन संबंधी योजनाएं बनाएंगे। आर्थिक स्थितियां इस समय अनुकूल रहेंगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी, लेकिन फिजूल खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। कुछ अनावश्यक खर्च इस समय आपके बढ़ सकते हैं, तो खर्चों पर आप थोड़ा नियंत्रण रखें। सूर्य के इस गोचर के दौरान रहस्यमयी, गूढ़ विद्याओं और शोध विषयों की ओर आपका मन अधिक रहेगा, और उसमें आप कुछ कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, तो आप उसमें सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान की गई मेहनत और प्रयासों से आप सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही इस समय ईश्वर में भी आपका विश्वास बढ़ेगा। ईश्वर आराधना में आप अपना मन लगाओगे, जिससे आपको तनाव से भी मुक्ति मिलेगी और आपके मन में भी प्रसन्नता रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में भी कुछ
स्थितियां प्रतिकूल बन सकती हैं। जीवन साथी के साथ मनमुटाव होने की संभावना है। इस दौरान शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ कर करें और अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। हर चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो स्थितियां आपके लिए ठीक रहेंगी, बेहतर बनी रहेंगी। और सरकारी नौकरी में, सरकारी कार्य में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं। आपके कुछ सरकारी काम रुक सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आत्मविश्वास में भी इस वजह से आप कमी महसूस करोगे। दूसरों का भला चाहोगे लेकिन फिर भी आपको बुराई ही मिलेगी। तो इसीलिए इस दौरान आप किसी को अपनी सलाह भी बिल्कुल न दें, क्योंकि इससे भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही इस दौरान पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या फिर पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाए या उन्हें कोई आर्थिक नुकसान हो जाए, ऐसी भी संभावना रहेगी। तो पिता का भी खास ख्याल आपको रखना है। पिता के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। वैचारिक मतभेद बिल्कुल भी पैदा न होने दें। उनके स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखना है। और पिता को कोई भी परेशानी है तो उनका साथ अवश्य देना है। उनका सहयोग करें, उनकी सहायता करें, उनके साथ रहें और उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल नहीं भूलें। इससे आपको लाभ होगा। और सूर्य को मजबूत ज़रूर बनाए रखें। सूर्य की शुभ स्थिति के लिए उपाय ज़रूर करें, क्योंकि जिस व्यक्ति पर सूर्य की कृपा हो जाए उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और वहीं अगर सूर्य अशुभ हो जाए तो व्यक्ति को अधिक से अधिक प्रयास करने के बाद भी अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पाती। तो जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो सूर्य साहस और आत्मबल को बढ़ाता है। सरकारी नौकरी के योग कुंडली में बनते हैं, तो इसलिए सूर्य का शुभ स्थिति में होना बहुत ही आवश्यक है। तो जिन भी जातकों की कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में है तो उन्हें सूर्य को बलवान बनाने के उपाय ज़रूर करने चाहिए। और अगर अशुभ स्थिति में है तब भी उपाय ज़रूर करते रहें समय समय पर। इस समय हालांकि ज़्यादा परेशानी नहीं देगा सूर्य अगर शुभ स्थिति में भी है, लेकिन फिर भी उपाय ज़रूर करें। लेकिन इससे पहले आप अपनी कुंडली का अध्ययन ज़रूर करा लें और ये जान लें कि सूर्य की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में, शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है। तो ये सभी जान लें तभी आप कोई उपाय करें। और यहाँ जब सूर्य मिथुन राशि में होंगे तो यहाँ राहु भी विराजमान रहेंगे, जिस वजह से ग्रहण योग बन रहा है जो कि बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा परेशानियाँ देखी जा रही हैं, क्योंकि राहु भी साथ है सूर्य के, जो सूर्य का शुभ फल कम कर देगा। तो इसीलिए राहु के उपाय भी ज़रूर करें, राहु को भी मजबूत बनाएं। तो सूर्य की शुभ स्थिति के लिए नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर जल्दी स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें तांबे के लोटे से। और लोटे में या तो एक लाल फूल डाल लें या उसमें थोड़ी सी रोली डालकर आप जल अर्पित करें भगवान को। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। गायत्री मंत्र का जप कर लें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और अगर रविवार का व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा, रविवार का व्रत कर लें। और अगर आप रविवार का व्रत करते हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि मीठा भोजन करें, नमक का भोजन नहीं करना है। और रविवार के दिन तांबा गुड़ गेहूं का दान करें, तो इससे भी शुभता रहेगी। और इसके अलावा पिता का सम्मान करें। प्रतिदिन पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना बिल्कुल न भूलें। तो इससे भी सूर्यदेव प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है। तो पिता के सम्मान से, पिता की सेवा से भी सूर्यदेव प्रसन्न रहते हैं। और इसके साथ ही राहु का उपाय भी ज़रूर कर लें। और राहु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय आपको करना है कि आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कर लें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करें। और एक खास उपाय भी करें कि 800 ग्राम जौ लेकर, तो उन जौ पर आप दूध का या गोमूत्र का छींटा लगा लें और अपने सिर पर से 7 बार घुमाकर बहते पानी में प्रभावित कर दें। और इसके अलावा दोस्तों कुछ जो आपको उपाय करने हैं कि आप अगर कोई भी काम अपने घर से करने के लिए निकलते हैं तो मुंह में मीठा डालकर ऊपर से पानी पीकर ही आप घर से निकलें, तो इससे आपके कार्य सफल होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, आप अधिक फल खाएं, प्रतिदिन व्यायाम करें और घर की पूर्व दिशा को साफ रखें, शुद्ध रखें। तो इससे भी सकारात्मक प्रभाव रहेगा, सकारात्मकता बनी रहेगी, परिस्थितियाँ अनुकूल बनी रहेंगी। तो ये कुछ सावधानियाँ बरतें और कुछ उपाय आप ज़रूर करें। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में, सूर्य को मजबूत बनाने के कुछ उपाय। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो माता रानी आपको स्वस्थ रखे,
आपके परिवार को स्वस्थ रखे, आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी। इसी मंगल